जय हिंद। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि 2020 का सबसे छोटा दिन कौन था। आखिर ये दिन छोटे बड़े क्यों होते हैं? क्या 21 और 22 दिसंबर के अलावा भी किसी और दिन छोटा हो सकता है? सेल्टिस का मतलब क्या होता है और क्या इसका असर मौसम पर भी पड़ता है क्या? ये कुछ सवालें हैं जो ज्योग्राफी से मैच करती है और टच करती है, इसलिए इस चीज़ को आज पूरी तरीके से कवर करते हैं। दिन छोटे बड़े होने का भूगोल क्या है? पृथ्वी की अपने एक्सिस पर झुके होने से और सूरज के चक्कर लगाने के कारण दिन और रात छोटे बड़े होते हैं। देखिए, इस साल का 21 दिसंबर जो था, 21 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस था, जिसको बोला जाता है कि यानी साल का सबसे छोटा दिन। पिछले साल यानी 2019 में विंटर सोल्स्टिस 22 दिसंबर को पड़ा था। 22 दिसंबर को पड़ा था और इससे पहले 2017 में भी विंटर सोल्स्टिस 21 दिसंबर को ही पड़ा था। देखिए, दिन छोटे क्यों होते हैं इसको समझते हैं। दिन छोटा बड़ा क्यों होते रहता है? इसका कारण है कि धरती का झुका होना, धरती ही नहीं बल्कि सोलर सिस्टम जो हमारा पूरा सौर मंडल है, वो हर अलग अलग एंगल पर कुछ न कुछ झुका हुआ है। हमारी धरती जो है अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। 23.5 डिग्री झुका हुआ है। धरती के अपने एक्सिस पर झुके होने से उसकी अपनी धुरी पर चक्कर लगाने के और सूर्य से जो किरण का समय होता है वो साल में अलग अलग होता है। अपने अलग अलग महीने से, जनवरी से लेकर दिसंबर तक अलग अलग महीने से ये होते रहता है। इसी कारण से दिन छोटा और बड़ा होने लगता है। चलिए, अगला सवाल यह है कि 21 दिसंबर को पूरी दुनिया का साल का सबसे छोटा दिन था क्या? जो इस दिसंबर को सबसे छोटा दिन था वो पूरी दुनिया में छोटा था क्या? ऐसा बात नहीं था, लेकिन नॉर्थ हेमिस्फीयर जिसको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध वाले देशों में, जो उत्तरी गोलार्ध में देश जो पड़ते हैं उनमें 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन था। वहीं साउथ हेमिस्फीयर है उसमें 21 दिसंबर को साल का सबसे बड़ा दिन था। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे जो होता है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि ये साउथ नॉर्थ पोल में पड़ता है, जिसको दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। और साल सब जगह अलग अलग था। देखिए, ये जो दिन का रेशियो है अलग अलग था सब जगह। नॉर्थ हेमिस्फीयर गोलार्ध जिसको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध में साल के 6 महीने सूरज की ओर झुका रहता है, जिसके हेमिस्फीयर में डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, जिसके दौरान नॉर्थ हेमिस्फीयर के इलाकों में गर्मी का मौसम रहता है। ये क्या होता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है ना सनलाइट की ओर डाउन रहता है हमेशा, तो और ये चला जाता है ऊपर। तो ये हो गया सनलाइट, ये सन से डिस्टेंस हो गया, इसीलिए यहाँ इधर ठंड हो जाती है, दिन छोटा हो जाता है। दिन छोटा हो जाता है इसका मतलब क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य से दूर चला जाता है। दक्षिणी गोलार्ध जो सूर्य से दूर चला गया, इसी वजह से उसमें दिन छोटा और ठंड पड़ने लगता है। और जब नॉर्थ ईस्ट पोल जो है वो सन की ओर झुकेगा तो सन के जितना करीब रहेगा उतना गर्मी रहेगा। इसी वजह है कि 6 महीना गर्मी और 6 महीना के बाद जो होता है दिन छोटा और बड़ा होने लगता है। अगला सवाल क्या है कि क्या साल के सबसे छोटे दिन की लंबाई और टाइमिंग एक जैसी होती है क्या? देखिए, अलग अलग शहरों में 21 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन जरूर था, लेकिन अलग अलग लंबाई थी। जैसे दिल्ली में क्या था कि सुबह 7:10 में मॉर्निंग हुआ, सूरज उगा और 5:29 पर डूब गया।
जो पूरा दिन का लंबाई था वो 10 घंटा 19 मिनट का था। उसी तरह से अब देखिए जाए तो पूरे दिन की लंबाई 10 घंटा 19 मिनट हुआ। अब उसी तरह से देखा जाए कि भोपाल में सुबह 6:58 में हुआ सूरज उगा और 5:40 में सूर्यास्त हो गया, सूरज डूबा। यानी पूरा वहाँ भोपाल में 10 घंटा 42 मिनट का लंबाई रहा दिन का। ये भोपाल का था। एक दिन पहले यानी 21 दिसंबर को, 21 दिसंबर का अगर बात करें तो दिल्ली में 7:09 पर सूरज उगा था और शाम में 5:29 पे सूरज डूबा था। यानी उस दिन भी दिन की लंबाई 10 घंटा 29 मिनट रहा, 20 मिनट रहा। और अगले दिन यानी 22 दिसंबर को सुबह 7:10 पे हुआ सूरज उगा और 5:30 पे हुआ। यानी 21 दिसंबर जो था, 21 दिसंबर को भला ही 22 दिसंबर की अपेक्षा में दिन छोटा था, लेकिन 22 दिसंबर को दिन भी की लंबाई भी बड़ी रही। तो 21 दिसंबर को इसे पता चला कि उस दिन सिर्फ छोटा था। अलग अलग शहरों में क्या था कि अलग अलग तरीके के, देखिए अलग अलग शहर में ना अलग अलग तरह के टाइमिंग था। दिल्ली में 7:10 में हुआ था, भोपाल में 7:07 में 11 घंटा का दिन, भोपाल में 10 घंटा 22 मिनट का। मतलब कि अलग अलग शहर में दिन की लंबाई अलग अलग थी। इसी के कारण सिर्फ दिन और टाइमिंग अलग अलग हो गया था और दिन की लंबाई अलग हुआ, समय अलग अलग हुआ उस दिन। इसलिए उस दिन सबसे छोटा दिन माना जाता है, 2020 का सबसे छोटा दिन था। एक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि 2020 में सबसे छोटा दिन कौन सा था, तो 21 दिसंबर को। चलिए अगला देखते हैं कि देखिए ये विंटर सोल्स्टिस की तारीख क्यों बदलती है, क्या महीना भी बदलता है। देखिए धरती का एक साल जो है 365 दिन का होता है, 365 दिन या 366 दिन का होता है। उसमें हर साल क्या होता है ना कि जिस वक्त सूरज की किरणें सबसे कम समय के लिए अगर धरती पाती है तो वह समय करीब 6 घंटे के लिए शिफ्ट कर जाता है। वो धरती पे 6 घंटा के लिए टोटली शिफ्ट कर जाता है, वहाँ पर रुक जाता है। इसी वजह से हर साल में लीप ईयर आता है, वो मतलब हर 4 साल पे लीप ईयर आता है जो इस साल को एडजस्ट करता है। जो जिसमें छोटा या दिन बड़ा होता है उसको एडजस्ट करने के लिए लीप ईयर आता है। यानी पिछले साल सूरज 22 दिसंबर को धरती पर सबसे कम समय के लिए आया था। इस साल यह दिन 21 दिसंबर को ही आ गया था सूरज धरती पे उसको मेकअप करने के लिए। ठीक है, तो धरती के एक साल और लीप ईयर के एडजस्टमेंट के कारण विंटर सोल्स्टिस होता है। ये 2018 में 21 को आया था। आइए 5:57 में EST जो था इस्टेब्लिश्ड है। देखिए हुआ था जिसमें 20, 21, 22 या 23 दिसंबर को किसी भी एक दिन पड़ सकता है। हालांकि ज़्यादातर ये 21 और 22 को दिसंबर को ही पड़ता है। कहने का मतलब है कि सिर्फ दिन बदलता है, सोल्स्टिस का तारीख बदलता है, महीना नहीं बदलता है। इसी तरह समर सोल्स्टिस यानी साल का सबसे लंबा दिन 20 से 23 जून के बीच पड़ता है और मार्च 21 से 23 सितंबर के बीच का दिन जो होता है, दिन और रात जो होता है वो बराबर होता है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। यानी उस दिन सूरज धरती की भूमध्य रेखा पर ठीक बीचों बीच आ जाता है। 23 सितंबर और 21 मार्च, जून 22, दिसंबर 22, ये दोनों जो है भूमध्य रेखा के बीच सेंटर में आ जाता है। इसलिए दिन और रात बराबर हो जाते हैं यहाँ पे। चलिए अगला बात समझते हैं कि क्या इसका असर मौसम पर पड़ता है क्या। देखिए विंटर
सर्दियां बढ़ना शुरू हो जाता है। 21 दिसंबर से नॉर्थ हेमिस्फीयर में सर्दियों की शुरुआत होती है और साउथ हेमिस्फीयर में गर्मियों की शुरुआत माना जाता है। यही कारण है कि मौसम पर यही एक असर पड़ता है कि सॉल्टिस को, विंटर सॉल्टिस आने से जो 21 दिसंबर था वो तकरीबन ठंड बढ़ जाती है। ऑब्वियसली जो नॉर्थ एरिया में पड़ता है, जो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, और जो दक्षिणी गोलार्ध में, वहाँ से गर्मी का शुरुआत होता है। तो आई होप सो कि भूगोल का ये चैप्टर दिन और रात कैसे बड़े होते हैं, कौन से डेट को इक्विलेटर होते हैं तो पूरी तरीके से समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके चैनल को हिट कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।